हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ आज लौकी के हलवा की रेसिपी। जी हाँ, मैं आप सबके साथ आज लौकी के हलवा की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत कम टाइम में हलवा बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ केजी के लगभग एक लौकी, और लौकी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब धोने के बाद हमें इसे पील करना है। तो पील करने के पहले मैं इसे पीसेस में काट लेती हूँ ताकि पील करने में हमें आसानी हो। तो चलिए हम लौकी को पील कर लेते हैं जल्दी से। और हलवा बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि लौकी जो है वो टेस्ट में मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। कोई कोई लौकी का टेस्ट कड़वा हो निकल जाता है तो उसका हलवा अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमें जितना मीठा लौकी हो उसका हलवा बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो लौकी को मैंने छील लिया है। अब हमें लौकी को ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे बीच से 2 टुकड़ों में काटूंगी और उसके बाद मैं फिर से एक बार और पीसेस में इस तरीके से काट रही हूँ। इसके बाद अब मैं ये करूँगी कि आप सब ये जो ये व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं लौकी का, इसे हमें काट के निकाल देना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज रहती है और हलवा में हमें बीज बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरीके से मैं सारे लौकी के अंदर का ये व्हाइट वाला जो पल्प का हिस्सा इसे मैं काट के निकाल दूंगी। तो लौकी के अंदर के सारे बीज को मैंने निकाल लिया है। तो अब हमें लौकी को ग्रेट कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं लौकी को। ग्रेट करने के समय बीच बीच में जो भी बीजें निकले, वो जो एक आध बीज रह जाते हैं उसको भी हमें हटा लेना है। जितना हमें कोशिश करना है कि बीज ना डले हलवा में। तो हम जल्दी से ग्रेट कर लेते हैं। तो लौकी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसे हलवा बनाना है। हमें लौकी ग्रेट करने के बाद लौकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये फिर ये लौकी जो है वो काला पड़ जाएगी। तो हमें ग्रेट करने के बाद तुरंत ही इसे बनाने के लिए गैस पे चढ़ा देना है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे गैस पे चढ़ा देते हैं हलवा बनने के लिए। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को गैस पे रख देती हूँ और कढ़ाई को हमें अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म होने के बाद मैं इसमें घी डालूंगी। घी हमें 6 से 7 चम्मच के लगभग डालना है, क्योंकि हलवा की रौनक घी से ही आती है। तो आप घी जितना ज़्यादा डालेंगे हलवा उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। मतलब हमें लिमिट में ही डालना है, इतना भी ज़्यादा हमें नहीं डाल देना है। तो घी गर्म करना है। उसके तो साथ ही मैं इसको किनारे किनारे पे इस तरीके से घी फैला लेती हूँ ताकि हलवा चिपके ना। तो घी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी डाल दे रही हूँ। तो लौकी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब कढ़ाई में डालने के बाद लौकी हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। हमें कितना फ्राई करना है तो मैं आप सबको बता दूं कि लौकी में से पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें उस पानी को सुखा लेना और टाइम हमें लगेगी लगभग 7 से 8 मिनट। तो आप सब देख सकते हैं पानी भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी बीच अब मैं गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर दूँगी। हमें मीडियम फ्लेम पर ही हलवा बनाना है और इसी तरीके से मैं इसे चलाती रहूँगी ताकि लौकी जो है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। और हमें चेक करते रहना है कि पानी जो है वो लौकी का वो सूख रहा है कि नहीं। तो आप सब देख सकते हैं पानी, लौकी का जो पानी है वो लगभग सूख चुका है। तो इससे ज़्यादा हमें लौकी को फ्राई भी नहीं करना है। तो लौकी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हमें करना ये है कि इसमें दूध डालना है। ½ लीटर के लगभग मैं दूध डाली हूँ इसमें, और दूध मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है। मैंने दूध से मलाई अलग नहीं किया है, मलाई के साथ ही मैंने दूध भी डाला है। तो इसके बाद दूध मैंने डाल दिया है। अब दूध और लौकी को हमें अच्छे तरीके से खूब पका लेना है। इसमें भी लगभग 7 से 8 मिनट लगेगी टोटल टाइम लौकी को दूध के साथ पकाने के लिए। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे पका लेना है। हम दूध को जितना गाढ़ा करेंगे लौकी के साथ हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरीके से मैं बीच बीच में इसे चलाते हुए रह रही हूँ और आप सब देख सकते हैं दूध भी जो है गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसी बीच में अब ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लेती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स में मैं डालूंगी काजू। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें काजू और किशमिश डालूंगी। तो काजू को मैं इस तरीके से बारीक कर ले रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बारीक हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। एक बार मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। तो 50% दूध गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। पहले मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश और उसके बाद मैं डालूंगी क्रश किया हुआ काजू। किशमिश मुझे हलवा में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किशमिश को भी डाल दिया है। आप सबको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। 1 कटोरी मैंने शक्कर डाला है। अब शक्कर डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
तो आप सब देख सकते हैं शक्कर डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ है। तो अब हमें इसे अच्छे तरीके से इस पानी को सुखाना है और हलवा को हमें खूब अच्छे से भूनना है। दूध जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है, दूध जो है वो मावा बन चुका है लौकी के साथ मिक्स होकर। तो बस हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आप सब देख सकते हैं जो हलवा है हमारा रेडी हो चला है, दूध भी अच्छे तरीके से सूख चुका है और चीनी भी का भी जो पानी था वो भी अच्छे तरीके से सूख चुका है। तो अब मैं इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी। मैं आप सबको बताऊँगी कि हमें अब और कितना फ्राई करना है। तो आप सब देख सकते हैं कि जो लौकी से है वो घी रिलीज़ हो रहा है, लौकी से घी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें समझ जाना है कि हलवा जो है वो हमारा बन चुका है। बहुत अच्छे तरीके से घी रिलीज़ हो रहा है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो ऑयल रिलीज़ होता है, उसी तरीके से हलवे से भी घी रिलीज़ हो रहा है। तो बस अब हमें समझ जाना है कि जो हमारा हलवा है वो बन चुका है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी एक बार। और हलवा सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और मैं अब इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हलवा मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब चलिए हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मैंने पिस्ता और काजू को बारीक कर लिया है और मैं इसके ऊपर से इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। तो हमारा लौकी का हलवा बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरे इस तरीके से लौकी के हलवा की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप पसंद आए तो आप सब भी अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, वीडियो में जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो मिलती हूँ मैं फिर आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।